हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म का पार्ट का हम पहले पढ़ा चुके हैं। हमारे जो शेष प्रश्न रह गए हम उन पर चर्चा करेंगे। महात्मा बौद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद कालांतर में जब समय बढ़ता गया तो उनका जो धर्म था वो 3 भागों में विभाजित हो गया था। और जिन आडंबरों और तंत्र मंत्र की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने धर्म का उद्भव किया था, और वही स्थिति आगे समय बढ़ता गया और बन गई और उनके धर्म के विनाश का कारण बनी। अंतिम क्षण में जब वो भ्रमण करते समय, अपने धर्म का प्रचार करते समय जब कुशीनगर पहुँचे थे, तो वहाँ का एक उनका शिष्य था जो बहुत बड़ा महापरिवाचक था। तो उसी को उन्होंने, सुभद्र जिसका नाम था, इसी के लिए इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। धर्म प्रचार प्रसार के समय इनके 4 आर्य सत्य थे। इन्हें ये बहुत ही प्राथमिकता में रखते थे और इनका मानना था कि आप पहले इन चीज़ों के लिए जानिए और इन्हीं का पालन करिए। इनका पहला सत्य ये था दुख। इनका मानना ये था कि दुख क्या है, संसार दुख से परिपूर्ण है और दुख इच्छा का कारण है। दूसरा इनका दुख ये था कि दुख जो है समुदाय से होता है। हमारी जो समुदाय है, समाज, जो हमारा जो कुछ है वो दुख का कारण है। नंबर तीसरा इनका था कि दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। निरोध मीन्स होता है रोकना, रोका जा सकता है। और चौथा इनका आर्य सत्य ये था कि दुख निरोध मार्ग, दुख रोकने का एक मार्ग भी है। उसके बाद इन्होंने धर्म प्रचार प्रसार के समय एक अपने 8 अष्टांग मार्ग भी बताए थे, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये जो मार्ग थे, इन पर जो व्यक्ति चलेगा वही मुक्ति के मार्ग पर जाएगा। इन्होंने जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना ही जीवन का वास्तविक मुक्ति पाना था। इनका कहना था कि जो जन्म हम मरण करते हैं, जन्म लेते हैं फिर हम मर जाते हैं, इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब आप इन 8 चीज़ों का पालन करोगे। और यही सत्य है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब हम जन्म लेते हैं तो यही प्रण लेकर आते हैं कि हमें ये जन्म मरण की चक्र से मुक्ति मिल जाए और ये पृथ्वी लोक से, ये मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाए और हम कल्याण हमारा हो जाए, देवलोक में चले जाएं। अष्टांगिक इनके मार्ग थे, इनका पालन करो और मुक्ति पाओ। ये इस प्रकार थे: समयक दृष्टि, संकल्प, समयक वाचन। समयक मीन्स होता है विशेष या प्रॉपर, समयक कर्म, समयक जीविका और समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक समाधि। समयक दृष्टि का मतलब होता है इच्छा। आपको पता है, सिंपल सी बात है कि अगर किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास साइकिल है तो वो मोटरसाइकिल को दुखी है, और किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो 4 पहिया को दुखी है। तो दुख का कारण क्या है? एक मतलब कविता है, किसी में लिखी है कि पहला दुख निरोगी काया, दूजा सुख पासो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में भाषा, छठवां सुख पासो राजा, सतवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो धन्य जीवन। जीवन में सबसे बड़ा सुख संतोष है। यदि आपके पास संतोष है तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जितना मिले उतने ही में खुश रहो। अब कुछ लोग हैं, उन्हें आज 100 रुपये की दुकानदारी, भाई 100 रुपये की अगर वहाँ में खुश हैं ना, तो अरे वो ग्राहक निकलिए वो 200 की हुई आती। तो ये जो हमारी समस्याएं हैं, यही हमारी समस्याएं हैं। हमारे अंदर संतोष नहीं है। संतोष ही हमारे जीवन का उद्धार का केंद्र है। अगर हम अपने जीवन में संतोष रखेंगे तो हमें दुखों का कोई भी आभास नहीं होगा। इनका ये मानना था कि इच्छा के कारण दुख है, इसको त्यागो। आप इच्छा रखोगे आपको दुख होगा, कि हमारी इच्छा है कि हमारे लिए 4 पहिया की गाड़ी लेनी है। अब 4 पहिया की जब गाड़ी नहीं ले पाओगे तो आपके लिए दुख होगा, डेफिनेटली आपको दुख होगा। सम्यक संकल्प, लिप्सा और विलासिता, जो हमारी शौक मौज हैं, विलासताएं हैं, इनके लिए कम कीजिए आप। इनसे छुटकारा दिलाता है और मानवता के बीच प्रेम का भाव भरता है, एक दूसरे के लिए प्रसन्नता रखता है, एक दूसरे को प्रसन्न रखने की योग्यता दिलाता है। ये संकल्प लीजिए। एक समयक वाचन था, सदैव सच बोलना, सदैव सच बोलना इनका ये तीसरा था। चौथा था स्वार्थ रहित कार्य। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा था कि हरो चरें तापय व्रत, फरें पसारें हाथ,
तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ, कि मतलब बगैर हाथ खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। आज के ज़माने में बिना मतलब की यारी कहीं नहीं है। बौद्ध जी का ये जो वाचन था, समय कर्म था, इसमें ये कहते थे कि आप स्वार्थ रहित बिना स्वार्थ के ही काम करो। मगर उसमें उन्होंने बता दिया था, तुलसीदास ने कहा था कि जब हरा चरा, जब पेड़ हरा होता है तो लोग उसे चरा लेते हैं, हरा चरा तापे बरत, और जो पेड़ सूख जाता है तो उसे ताप लेते हैं, जलाते हैं। हरा चरा तापे बरत फरें पसारे हाथ, और जब उसके आगे फल आ जाते हैं, जब उसमें फल आते हैं तो उसके आगे हाथ फैलाते हैं। हरा चरा तापे बरत फरें पसारे हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते सब यारी मतलब की है। अगर सबका भला चाहता है तो वो रघुनाथ है। तो आप परमार्थ के लिए ज़िंदगी जिएंगे तभी आपका उद्धार हो सकता है। और मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। मनुष्य का तात्पर्य यही है कि आप दूसरे के लिए हमेशा दूसरों की सेवा करें, दूसरे के काम में आए, तभी आपका मनुष्य होने का ध्येय पूरा होगा। बौद्ध जी का नंबर 4 नंबर ये था समय कर्म। इनका मानना था कि आप स्वार्थ रहित कार्य किए। नंबर 5 इनका था समय जीविका। इन्होंने कहा था कि गलत तरीके से पैदा किया हुआ धन आपके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता है। और इनका ये मानना था कि ईमानदारी से अर्जित संपत्ति का भोग करना, जो संपत्ति आपने ईमानदारी से अर्जित की है उसी का भोग करें। समय प्रयास, इनका मानना ये था मानसिक अभ्यास से, मानसिक अपनी बुद्धि को रोकने का मानसिक प्रयास करें, अपनी मानसिकता को कंट्रोल करने की अपनी, तभी आप सांसारिक इच्छाओं से दूर हो सकते हो। इनका मानना ये था कि मानसिक अभ्यास से इच्छाओं को दूर किया जा सकता है। उसके बाद इनका 7वां ये था समयक स्मृति। इनका मानना था शरीर नश्वर है, शरीर कभी खत्म नहीं होता है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इनका मानना ये था कि ध्यान से ही सांसारिक बुराइयों से हम छुटकारा पा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करें। ध्यान का सबसे पहले इनकी प्राथमिकता में ये था कि अपने सबसे बड़ा इनका मानना ये था कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को रोकना, यही ध्यान था। 8वां इनका जो अष्टांगिक मार्ग था वो ये था कि समयक समाधि। इनका मानना ये था कि ध्यान से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। जब हमारी बुद्धि का केंद्र ही एकाग्र होगा तब हम समाज के हर दृष्टिकोण को सही और सही तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इन्होंने कहा था कि सब हमारे विचारों से ही सब कुछ है, दुख हमारे विचारों में, सुख हमारे विचारों में है, सब हमारे विचारों में ही है। आगे उसके बाद इनकी बौद्ध संगति के बारे में हम बताते हैं। देखो, बौद्ध धर्म का 3 रत्न, मतलब बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। 3 रत्न के नाम से जाने जाते थे। जो बुद्ध मीन्स होता उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना था, और इनका धम्म था। जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षण शास्त्र थे उन्हें धम्म कहा जाता था। और तीसरा यहाँ पर संघ था। यहाँ पर क्या था? संघ था। इसमें जो उपासक और भिक्षुक थे, उपासक भाई जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को धारण करते थे उन्हें उपासक बौद्ध धर्म में कहा जाता था। इसे 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। इनके इस धर्म के प्रमुख 3 बिंदु थे ये। बौद्ध संगतियाँ, उनके बारे में हम बताएंगे जो आगे चल के इनके धर्म को विभाजन करने का एक विषय बने थे। तो याद करेंगे। देखो, स्थान, राजा, अध्यक्ष, क्या क्या हुआ बहुत अच्छे करके। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 BC में, 483 BC में। उसके बाद 383 BC में, आप याद रखेंगे 100 साल बाद। उसके बाद 250 BC में, उसके बाद 98 BC में। यहाँ किसी किताब में 101 भी दिया होता है और यहाँ 249 भी दिया होता है। ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु जो बिंबिसार के पुत्र थे हर्यक वंश के, इनके समय काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। उस समय की जो विचारवादी महासंघ की थेरवादी जो नीतियाँ थी उनको बढ़ावा मिला था। उसके बाद 100 साल बाद फिर एक बौद्ध संगति हुई थी जो वैशाली में, जो पहले जो मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह के बाद जैसे जो राजधानियाँ बदलती गई वहीं बौद्ध संगति हुई थी। वैशाली, उसके बाद वैशाली हुई थी राजधानी उसकी, वहाँ कालाशोक था, उसके अध्यक्ष थे सावक मीर।
उस समय कोई मुख्य बिंदु नहीं था जिस पे हमने चर्चा नहीं करी है। 250 बीसी में जो पाटलिपुत्र था, सम्राट अशोक उस समय वहाँ के शासक थे और मोगलीपुत्र और तिस इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था। यहाँ के अभिधम्म जो शिक्षण शास्त्र थे इनका संकलन प्रारंभ कर दिया गया था। और सबसे प्रमुख बौद्ध संगति जो पूछी जाती, एक ऐसी बौद्ध संगति बताइए जो मगध की राजधानियों में सम्मिलित नहीं है, तो वो यही थी कुंडलवन कश्मीर में। ये सबसे अलग बौद्ध संगति थी और ये 98 बीसी में हुई थी, जो कनिष्क राजा के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष जी थे। ये बौद्ध संगति बहुत ही प्रमुख थी और ये पेपर में इस तरह भी पूछा जाता है, वह बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो वो यही है 98 बीसी में कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क राजा वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्ष में, जिसमें धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। अब महायान और हीनयान क्या था, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखो, हीनयान महायान बौद्ध धर्म के जो बौद्ध के मरने के बाद, उनके ना होने के बाद, उनका जब महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उसके बाद बौद्ध धर्म में अपनी अपनी विचारधाराएं होने लगीं। तो आगे जो आखिरी जो 98 बीसी की जो बौद्ध संगति थी, इसने धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इन लोगों का मानना था, हीनयान जो संप्रदाय के लोग थे, इनका ये मानना था कि इसमें रूढ़िवाद और जो रूढ़िवादी और परिवर्तन था उसके ये विरोधी थे। ये मानना चाहते जो धर्म जैसा चल रहा है वैसा ही जो बौद्ध जी बना गए हैं नीतियाँ, वो ही सही हैं। महायानवानों का मानना ये था परिवर्तन स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा था जैसे जैसे समय बदलता है वैसे हर चीज़ में परिवर्तन हो जाता है और धर्म में भी परिवर्तन होना चाहिए, नई नई नीतियों को लाना चाहिए। हीनयान के जो संप्रदाय के लोग थे वो महात्मा बुद्ध के लिए महापुरुष तो मानते थे परंतु देवता नहीं मानते थे। और महायान के जो संप्रदाय के लोग थे वो इनको ईश्वर और भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, देवता मानते थे। उसके बाद जो हीनयान के जो लोग थे, संप्रदाय के लोग थे, जो मूर्ति के विरोधी थे, ये मूर्ति का पूजन नहीं किया करते थे। और महायान के जो लोग थे मूर्ति पूजन किया करते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे। जो हीनयान आज के समय में जो हीनयान संप्रदाय है वो हमारे श्रीलंका में, थाईलैंड में, भारत, जापान में काफ़ी जगह है। इसमें लिखा है लंका में, दक्षिण भारत में भी है, हमारे दक्षिण भारत में चले जाओ बर्मा में है और थाईलैंड में इसका अभी भी इस संप्रदाय के लोग रहते हैं, हीनयान। महायान के लोग तो आप इधर चाइना की तरफ, तिब्बत में चले जाइए, चीन में चले जाइए और उत्तर भारत की ओर चले जाइए। इधर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो महायान संप्रदाय के हैं। महायान संप्रदाय का एक मुख्य बिंदु ये था कि बौद्धसात्व, इनका मानना था कि बोधिसत्व किसे कहते हैं। इन्होंने बताया था कि जो खुद निर्वाण कर ले, जो अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं पर रोक लगा ले, अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर ले और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, होने के बावजूद वो दूसरों की सहायता करे, उसे बोधिसत्व कहा करते हैं। और इनका मानना था कि हमारे धर्म में बोधिसत्व का बहुत बढ़ावा था। इनके संप्रदाय में बोधिसत्व को बहुत ही उच्चतम व्यक्ति मानते थे और जो लोग बोधिसत्व का पालन करते थे वही सर्वश्रेष्ठ थे। उसके बाद हमारा कुछ बिंदु और रह गए हैं, एक और भाग था, उस पर हम चर्चा करते हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद जब बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, उसी के बाद एक नया संप्रदाय उभर के आया था जिसे वज्रयान संप्रदाय के नाम से जाना गया था। वज्रयान संप्रदाय था जिसमें तंत्र मंत्र आडंबर काफ़ी थे और ये जो कुरीतियाँ थी यही इस धर्म के विनाश का कारण बनी थी। इसे 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी में इस धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ और 8वीं शताब्दी में इसका पतन भी हो गया था। और तंत्र मंत्र का प्रधान भी इसी संप्रदाय को कहा जाता था। इनके संप्रदाय के बारे में चर्चा हो गई। अब उसके बाद हम इसके ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था त्रिपिटक, जो पाली भाषा में लिखा था। किस में लिखा था? पाली भाषा में। ये 3 वर्गों में विभाजित था, सूत पिटक, विनय पिटक और विधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध जी के उपदेश के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में नियमों के, धर्म के नियमों के बारे में बताया गया है, जिसमें सर्वोपरि नियम था ब्रह्मचार्य।
ब्रह्मचर्य क्या होता है? अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना, और दुनिया का सबसे कठिन काम है अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना। अभी हम पिटक क्या था, इसमें दार्शनिकों के विचारों का वर्णन किया गया था, और दार्शनिकों के विचारों के बाद मठ और संघ को कैसे चलाना है इसके बारे में भी इसी में बताया गया था धम्म पिटक में। उसके बाद मेन पॉइंट हमारा ये है कि लाइट ऑफ एशिया, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एडविन अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा था। तो उन्हीं प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करें।